हेलो प्यारे दोस्तों भाइयों, आप सभी तो स्मार्ट कोचिंग सेंटर में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं भाई रोहित सर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यतों का योग तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्याता की जांच करना है। अगर ऐसे सवाल आपके पेपर में आएंगे तो जो अंक रहेंगे ऐसे न के बीच में दिए रहेंगे, ठीक। और ऐसे ही प्रश्न आपके 4 नंबर में आते हैं, 3 नंबर में 4 नंबर में आते हैं। यह हर साल ऐसे ही परसेंट 1% तो बनता है 4 नंबर में। तो आप तो ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। इसका मान लीजिए हम 2 ही या 3 इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। पहला आता है आपका ए स्क्वायर प्लस एस प्लस सी, ये आता है, पहला हो गया। दूसरा आपका आता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का फॉर्मूला आता है एक आपका, इसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक, इक्वल माइनस बी बटे ए, ठीक। और एक आता है तीसरा आपका आता है शून्यकों की गुणा मतलब गुणांक, ठीक। इसका होता है अल्फा बीटा इक्वल सी बटे ए। आप तो सिर्फ यही 3 बात आप तो याद है, तो ऐसे ही सवाल आप आसानी से पूर्व से हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आपको गुणनखंड आना चाहिए। अगर गुणनखंड नहीं आता है तो गुणनखंड का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और यहाँ पर भी समझाएंगे। यहाँ पर न समझ में आए उसके बाद आप वो ज़्यादा देखिएगा गुणनखंड, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, ठीक। तो हम बहुत जल्दी पढ़ाएंगे, इम्पोर्टेंट है एकदम पेपर के लिए, जो कोई गुंजाइश नहीं। आप सिर्फ लास्ट तक बने रहिए, ठीक। सवाल देखिए, दिया है एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 7। जिससे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे हल एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 8 इक्वल 0 मान सकते हैं। आप यहाँ पर ए सिपा है तो इसमें गुणा करेंगे 8 तो 2 बार में ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पर 2 आ जाए, -2 और गुणा करने में -8। तो बताइए 4 दूना 8, माइनस में से प्लस घटाएंगे तो माइनस आएगा हमारे आंसर, और 4 दूना माइनस में आ जाएंगे। तो यस, इसके आसान पे में ये लिखेंगे, लिखने का नज़रिया बदलेंगे, बाकी इससे हमारे कोई मतलब होने वाले नहीं है। जैसे 4 में से -4 में से +2 घटा देंगे हम, तो हमारे बचेंगे -2, ठीक। जैसे अभी इन दोनों में और इन दोनों में क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ पर यस, यहाँ पर यस, ये तो यस बाहर ले लेंगे, तो ये यस माइनस का 4 एक ब्रेकेट में आएगा, प्लस यहाँ कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 यहाँ पर हमें कॉमन मिल जाएंगे, ठीक। तो यस और 4 दूना माइनस प्लस माइनस। तो अगर आप तो दोनों ब्रेकेट समान आ जाते हैं तो आप तो गुणनखंड सही है, नहीं तो ऐसा गलत है। इसको लिखेंगे कैसे, यस -4 एक ब्रेकेट में, और ये जो बाहर है ब्रेकेट थे इसे एक ब्रेकेट में, यस प्लस 2 इक्वल 0। अब देखिए इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे टी, एक ही ब्रेकेट तो 0 के समान मान सकते हैं, तो यस -4 इक्वल 0 और यस +2 इक्वल 0। अगर इसको हम 4 तो उधर ले जाएं तो हमारा आएगा क्या, यस इक्वल प्लस का 4, इसमें आएगा यस का माइनस का 2। इससे कहते हैं अल्फा और इसे कहते हैं बीटा। ये अगर आप तो ये दोनों आ गए तो दिक्कत लेने कोई बात नहीं है। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक आप ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का सबसे पहले योग ज्ञात करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल बी माइनस ए। तब बी माइनस ए तो आपको मिला नहीं होगा अभी तक, ठीक। तो बी माइनस ए आप तो ऊपर से में सिपा आते हैं, अल्फा और बीटा मिल गए लेकिन बी माइनस ए, देखिए इसको कहते हैं ए, यहाँ पर है ना ए, तो मतलब ए का मान क्या है, ए के बराबर 1 मान लेंगे, आप कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। बी मतलब बी है, ये नहीं है, सॉरी ये बी है। ये बी का मान क्या है, -2, सी का मान -8। तो हमारे जो मान है परसेंट में ए बी सी मिलके बने रहते हैं, ठीक। इस तरह जब जैसे इसी पर हम रखेंगे, इसी पर रखेंगे, तो बताइए अल्फा का मान 4 प्लस
और बीटा का मान -2 ब्रेकेट में बी का मान -2 ऊपर आया था। देखिए -2 ऊपर आया ना -2, तो माइनस में मिलते प्लस हो जाएंगे 2 और ए का मान 1। तो 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, इक्वल और 2 बचेगा। तो ये बाबू आप तो हो गए योग हो गए। अब मैं जाता ना इस योग के जो अल्फा और बीटा के अगर गुणांक ज्ञात किया जाए तब भी ऐसे ईमानतर पित्ते में ये दोनों ताते हैं कि एक एक बराबर आ जाने के, दोनों एक आने चाहिए, दोनों ना एक आने चाहिए। ठीक, उस पर देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणांक अब शून्यकों का गुणांक फॉर्मूला क्या था, अल्फा बीटा इक्वल C/A। ये होता है अल्फा और बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है, इक्वल C का मान -8 और ए का मान 1। तब ये 4 दूना 8, जिसमें माइनस में और 1 का भाग हम अगर 1 का भाग हम 8 में दें तो -8 आएगा। माइनस माइनस से माइनस खत्म, और इसको भी अगर हम काटें इक्वल कर दिए 8 इक्वल 8। अगर इसको हम काटे 8 से नमा 8 से नमा, दोनों ओर एक एक आ जाएंगे और यहाँ पर दोनों ओर एक एक आ जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार हम दूसरा सवाल आपके लिए हम ले दे रहे हैं, जो आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा और न समझ में आए तभी बताइएगा, हम जरूर इसे सॉल्व करा देंगे। आपका सवाल है 6s² -3 -7s। कुछ लोग तो सवाल समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसको क्या करें। सबसे पहले इसे सही क्रम में लिखे, सही क्रम में 6s² -7s -3 = 0। अब मानेंगे यहाँ से ABC का मान निकाल सकते हैं, और इसको बाद देखिए 3 नहीं -7 18 हो जाएगा। ठीक, आप इसे लगाइएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।